नमस्कार। वेद प्रकाश जी से मैं जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके जो विचार थे वो ये थे कि बता रहे थे कि मैं ड्यूटी के बाद बंटी जी मेरा विचार ये था कि मैं बस पूजा पाठ में लगूंगा और एक अ, धार्मिक जो भी ग्रंथ हैं मैं वहां जाऊंगा, हरिद्वार जाऊंगा, जैसा कि हर किसी व्यक्ति की सोच होती है। पर उन्होंने एक बात बोली कि मुझे इस सिस्टम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो काम तू वहां करने जा रहा था वो यहाँ कर सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने यहाँ ये देखी। तो ये सिस्टम जो है सर, ये आम काम नहीं है, ये महान काम है। जो जो व्यक्ति पूजा पाठ करके नहीं कर पाता वो यहाँ काम करके लोगों के साथ में वो उनके साथ वो दे सकता है। तो ये दुनिया का पहला ऐसा काम है जहां हर व्यक्ति कर सकता है, किसी भी एज में, किसी भी उम्र में, किसी भी एज में, किसी भी उम्र में, हर कोई व्यक्ति इस सिस्टम में फिट है। हर व्यक्ति, जैसा कि राठी जी ने बताया कि इस समय ना तो डॉक्टर बन सकते हैं वो अगर चाहें तो, ना इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये सिस्टम महान काम है साहब। इस सिस्टम को समझें, इसकी पात्रता को समझें, और वेद प्रकाश जी ने बेखूबी इस चीज को समझा है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बहुत शानदार तरीके से इस काम को कर रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू गुरुदेव। बिल्कुल सर, इस एज में तो कुछ भी बन पाना मुश्किल है, पर आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर वो आसानी से बन सकते हैं। मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा अभी, क्योंकि हमें प्रोग्राम को समय से चलाना है, समय से लेके जाना है। आपकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ जितने भी हमारे कोहोस्ट साथी हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने पिछले कुछ समय में ये बता दिया है कि मैं आम नहीं खास हूं। मैं आम बनने के लिए नहीं, मैं खास बनने के लिए आया हूं। और उन्होंने सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह नहीं, एक बिजनेस पार्टनर की तरह, एक बिजनेस ओनर की तरह इस बिजनेस को करना और सीखना शुरू किया है। मैं आपकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ बुलाने जा रहा हूं मिस्टर वेद प्रकाश चौधरी जी। अब फ्रॉम तो मैं क्या कहूँ, वो मथुरा से हैं या मेरठ से हैं, वो तो खुद ही बताएंगे। जोरदार तालियों के साथ। यस, वेलकम वेद प्रकाश जी, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है। ओवर टू यू वेद प्रकाश सर। थैंक यू सर। क्या बात करना है सर। सबसे पहले तो मैं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सही समय पर मुझे ऐसी सद्बुद्धि दी और ये काम मेरे जीवन में आया। बाद में मैं सभी गुरुजन एवं अपलायन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। साथ ही मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिनके माध्यम से यह काम मेरे जीवन में आया और उनके सानिध्य में पल पल सीखने का मुझे सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं यहाँ उनका नाम लेना चाहूंगा। मेरे गुरु नदीम सर, और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप उनका डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से सम्मान करें। अब मेरा सभी गुरुजनों, अपलाइन एवं आरसीएम परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय आरसीएम। सर, यहाँ अब मैं अपने बारे में कुछ परिचय कराना चाहूंगा। मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं जनपद मथुरा से बिलोंग करता हूँ। वैसे पिछले 29 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ और मेरठ में ही रह रहा हूँ। बात करूँ परिवार बैकग्राउंड की तो मेरे फादर आर्मी में रहे हैं और मेरे बड़े भाई भी आर्मी में रहे हैं और मैं भी 29 साल से इस पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ और मेरा लड़का भी पुलिस में नौकरी कर रहा है। मैं
इस सिस्टम में क्यों आया। मेरे गुरुजनों के माध्यम से, मेरी अपलाइन के माध्यम से मेरे बारे में काफी कुछ कहा गया है, बताया गया है, सही बताया गया है, क्योंकि उनसे समय समय पर चर्चाएं होती रहती है, वार्तालाप होता रहता है। मैं अब ऐसे पड़ाव पर था उम्र के पे, मैं अब इस समय पे पेंशन लेना चाहता था, और मैं ये चाहता था कि मैं अब आगे का, क्योंकि लगभग जिम्मेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लड़की की मेरे द्वारा शादी कर दी गई, लड़के की जॉब लग गई, मकान वकान से सबसे सेटल होने के बाद में यही सोच रहा था कि अब मैं अपना आध्यात्मिक जीवन में जाऊं और वहां जो है जाकर के कुछ ऊपर वाले का नाम लिया जाए। लेकिन जीवन में सब कुछ अपने चाहने से नहीं होता, जो समय कराता है वही होता है। और हर आदमी के जीवन में एक इच्छा होती है कि वो जो भी जॉब कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसके साथ साथ उसकी आर्थिक सहायता के लिए कोई न कोई दूसरा जॉब या दूसरा काम ऐसा हो जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति सुचारू रूप से हो सके। तो हर लोग, हर आदमी इस प्लान बी को खोजते हैं, कोई ऐसा प्लान बी मिल जाए। मैंने भी अपनी लाइफ में प्लान बी की खोज की थी। मेरे साथी थे, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, उन्होंने भी मुझसे आग्रह किया, अनुरोध किया कि आप जो है इस प्रॉपर्टी डीलिंग के काम को नौकरी के साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन मैंने उसमें कुछ नजदीकी होकर के कुछ काम को जानना चाहा। लेकिन प्रॉपर्टी के काम में जब मुझे पता चला कि इसमें झूठ बोलना पड़ता है, तो वो मुझे सूट नहीं किया, क्योंकि मुझ पर झूठ नहीं बोला जाता। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी दौरान नेटवर्क कंपनियों के भी कुछ लोग मुझसे आकर के मिले, साहब नेटवर्क कंपनी ये काम अच्छा है, आप जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। वेस्टेज, एमबे कंपनी, कई कंपनी थी जिनके नजदीकी साथी थे जो इस काम को कर रहे थे। लेकिन मैंने इसी समाज से, आसपास के लोगों से ये सुन रखा था कि जो ये नेटवर्क का जो काम होता है, इसमें जो आदमी शुरू में आता है वही इसमें लाभ ले पाता है, और बाद में जो कंपनी होती हैं वो कंपनी जो है बाजार छोड़ के भाग जाती है। मतलब नेटवर्किंग मार्केट के संबंध में मतलब मेरी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, और पिछले 6-7 महीने पहले मैं इसलिए नेटवर्किंग मार्केट में भी नहीं जुड़ पाया। पिछले 6-7 महीने पहले मैं ट्रांसफर पे एक जगह से दूसरी जगह आया, तो मेरी यहाँ एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जो अपनी जॉब के साथ साथ अपने प्लान बी को बहुत ही जोश और जुनून के साथ में कर रहे थे। मैंने देखा ये ऐसा क्या काम करते हैं जो नौकरी के साथ इतना जो है जोश और जुनून इनमें है, और हर समय इस वर्क के प्रति जागरूक रहते हैं। मैंने जानकारी चाही, तो उनका नाम है नदीम सर, वो भी मेरे साथ जॉब कर रहे थे। तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि ये एक ऐसा सिस्टम है, इसे आप अपनी नौकरी के साथ साथ कर सकते हैं, और इसमें झूठ बोलना नहीं पड़ता, और इसमें फेस वैल्यू खराब नहीं होती। इसको थोड़ा सा समय दे करके बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहता हूं, तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये आध्यात्मिक जीवन में आप किस लिए जानना चाहते हैं। मैं आध्यात्मिक जीवन में आदमी इसीलिए जाता है कि कुछ ज्ञान अर्जन करे और दूसरे लोगों को सही रास्ते पे लाए, सही ज्ञान दे सके। तो उन्होंने कहा इसमें तो और भी अच्छा काम है, ये आप इसमें दूसरे लोगों की मदद के लिए उस काम को कर रहे हो, दूसरे लोगों की मदद आप इसके माध्यम से भी कर सकते हो। इसमें आप पैसा कमा सकते हो और दूसरे लोगों को कमा सकते हो।
तो उनके द्वारा मुझे इस प्लान को बताया गया और सबसे पहले उनके द्वारा मुझे इसका जो ऑयल है वो यूज करने के लिए दिया। मैंने जो उसे यूज किया, घर पे यूज कराया, बहुत अच्छा लगा। और जो मेरे मन में नेगेटिविटी थी इस नेटवर्किंग मार्केट को लेकर के, वो उन्होंने उसको दूर किया और इस सिस्टम को अपने सानिध्य में बहुत ही बारीकी से सिखाया और सिखा रहे हैं। जो मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया गया है, जितनी जानकारी दी गई है, थोड़ा सा मैं आपके सामने उनको शेयर करना चाहूँगा। ज़्यादा समय मुझे इस सिस्टम में नहीं हुआ है। अगर कोई गलती हो तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करना। हम सब लोगों के सामने जरूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं और इच्छाएं होती हैं। हम जो है इन्हीं को जरूरत पूरी करने के लिए, आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम कोई न कोई काम करते हैं। जब हम कोई काम करेंगे तभी ये इनकी हम पूर्ति कर सकते हैं। काम कहाँ करते हैं हम? काम करते हैं हम हमारे पास में, क्योंकि ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग खेती में काम करते हैं। खेती एक ऐसा विकल्प है। खेती, मान लो मेरे दादाजी के पास में 50 बीघे थी और मेरे पिताजी के पास में 10 बीघा रह गई और मेरे पास तक आते आते ये 5 बीघा रह गई। और जो मेरे बच्चे हैं उनके पास में घर ओबलिक घेर, देसी भाषा है, घर ओबलिक घेर बनाने लायक ही जमीन बचती है। क्योंकि जनरेशन में इजाफा हो रहा है लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही, जमीन अपनी जगह पे ही है, उतनी ही है जितनी है। तो वो बट बट करके जमीन का काम खत्म होता जा रहा है। जो किसी साथी के पास में थोड़ी बहुत जमीन बचती रही है तो वो मौसम की मार झेलती है जी। ज्यादा बरसात हो गई, आंधी आ गई, आंधी तूफान या ओले पड़ गए, कुछ भी हो सकता है मौसम की मार में। हमने कोई भी फसल बोई और वो जो है मौसम के द्वारा खत्म हो जाती है। इसको भी हम कह सकते हैं कि ये राम भरोसे, ये खेती जो है राम भरोसे का सिस्टम है। राम के नाम पर है कि जो भी है वो अगर हो गई तो ठीक है और नहीं तो जो मौसम की मार में वो खत्म हो जाती है। जिनके पास में खेती है वो अपनी औलाद से भी ये कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं बच रहा है, कोई ना कोई जॉब देख लो, नौकरी देख लो। हमने भी इसी तरीके से अपने बच्चे से कहा कि जॉब की तैयारी करो, क्योंकि जमीन इतनी नहीं है कि जिससे काम चल सके। तो उसके बाद में हम खोजते हैं नौकरी, जॉब। जॉब खोजते हैं साहब, ये जो है दो तरह की होती हैं, प्राइवेट होती है, एक होती है सरकारी। प्राइवेट जॉब में जहां पहले 100 लोग काम करते थे, आज वहां एक व्यक्ति काम कर रहा है। आप कहेंगे वो कैसे? आजकल कंप्यूटराइज जमाना है, मशीनी युग है। जहां पहले 100 आदमी काम करते थे उस काम को आज एक व्यक्ति मशीन से, कंप्यूटर के माध्यम से कर रहा है। इसलिए यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब समाप्त होती जा रही हैं। बात करें सरकारी नौकरी की,
सरकारी नौकरी में अगर एक चपरासी की 100 वैकेंसी निकलती हैं तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट डिग्री धारक लाखों की लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, क्योंकि जॉब नहीं है। जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, जॉब सीमित है, इसलिए सरकारी जॉब भी समाप्ति की ओर है। उनसे भी गुजारा नहीं चलने का सभी का। मिलेंगी तो गिने चुने लोगों को मिलेंगी, जो ज्यादा ही योग्य होंगे उन्हें ही मिल पाएंगी। सभी लोग जॉब नहीं ले पाएंगे। जब ये जॉब का माध्यम भी खत्म हो जाता है, इसके बाद में विकल्प बचता है व्यवसाय। व्यवसाय बचता है जी। व्यवसाय के लिए हमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। अगर हमें हजारों कमाने होंगे तो यहाँ लाखों लगाने पड़ेंगे। 1000 कमाने होंगे तो लाखों लगाने होंगे। अगर लाखों कमाने होंगे तो यहाँ करोड़ों लगाने होंगे, तभी जो है हम कमा पाएंगे। लेकिन इसके लिए भी तजुर्बा चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए जो हमारे पास में अवेलेबल नहीं होती। तो जो ये विकल्प है ये भी समाप्त समझो। ये खेती है, नौकरी है, जॉब है, ये व्यवसाय, ये तीनों चीजें हैं। अगर इनमें व्यक्ति कोई काम कर भी रहा है, अगर किसी के पास में कोई काम है, कोई ना कोई काम तो करता ही है आदमी अपनी आजीविका को चलाने के लिए। अगर इनमें से कोई काम करता है तो उसमें सभी लोग काम करते हैं और उस काम से आता है सब पैसा, और उस पैसे को करते हैं हम खर्चा। काम हम करते हैं 20 से 25 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं, उससे हमें पैसा आता है और उसे हम अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं। 25 साल से 55 साल की उम्र में भी हम काम कर रहे होते हैं, पैसा आता है और उसे हम खर्चा कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक उम्र ऐसी आती है 60 से 65 वर्ष कि यहाँ न तो आदमी, जो 60 साल की उम्र है सभी लोग जानते हैं कि इस उम्र पे आकर के ज्यादातर जॉब नौकरियों से रिटायरमेंट कर दिया जाता है आदमी को, और उसके बाद रिटायर हो जाता है, साथ ही साथ उसका शरीर भी काम करना बंद कर देता है। अगर घर पे कोई काम भी करे तो वो काम करने लायक शरीर भी नहीं रहता उसका। तो यहाँ न तो काम बचता है आदमी के पास में, ना ही शरीर काम करने लायक रहता है। तो यहाँ पे आदमी की इनकम हो जाती है बिल्कुल ब्लॉक, बंद हो जाती है, और खर्चा बदस्तूर जारी रहते हैं। खर्चा बदस्तूर जारी रहते हैं और उन्हें में इजाफा हो जाता है। ये जो खर्चा है ये किसी न किसी का काम है। ये जो खर्चा है जो हम खर्चा करते हैं ये किसी न किसी का काम है। ये खर्चा आप लोगों का काम बन सकता है और इस काम से पैसा आ सकता है और पैसे को खर्चा कर सकते हैं। इस डायग्राम को बनाने का मात्र ये उद्देश्य है कि यहाँ आपका कोई पैसा नहीं लगना। जो हम अपनी जरूरतों का सामान बाजार से खरीद के लाते हैं, चाहे कपड़ा हो, लत्ता हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे किचन का सामान हो, चाहे बाथरूम का सामान हो, वो कोई भी खर्चा करके आते हैं, उसी से ये काम चलेगा और काम से पैसा आएगा और उसे हम खर्चा कर देंगे। ये काम सिर्फ और सिर्फ खर्चों से चलेगा।
इसको मैं यहाँ एक अजूबा भी कहता हूँ इस दुनिया का। अजूबा क्यों कहता हूँ कि ऐसा दुनिया का कोई भी काम नहीं है जो खर्चों से खर्चे हमारे काम बने और काम से पैसा आए, आमदनी इनकम हो खर्चों से। लेकिन ये एक ऐसा काम है कि जहाँ खर्चों से खर्चा ही हमारा काम बन जाएगा और उससे हमारी इनकम होगी। इसके साथ साथ हम एक काम और करते हैं, चर्चा करते हैं जी। कोई भी सामान खरीद के हम बाजार से लाते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। कोई भी कपड़ा लेके आए तो उसके लिए बताएंगे कि हम उस दुकान से लेके आए हैं, बहुत अच्छा कपड़ा है। जैसे हमने चर्चा करते करते एक नमकीन बनाने वाले को एक हल्दीराम का ब्रांड बना दिया और उसका फायदा जो है व्यवसाय करने वालों को होता है, हमें आज तक उसका कोई लाभ नहीं हुआ। जिसकी भी हमने चर्चा की है व्यवसाय उसका बढ़ा है। लेकिन जो ये सिस्टम है, जो इस सिस्टम में मैं आया हूँ, पिछले 6-7 महीने से मैं अपने जो इसमें प्रोडक्ट हैं उन्हें मैं खरीद रहा हूँ, उन्हें मैं यूज कर रहा हूँ। यूज करने के बाद में वो कितने अच्छे हैं उनकी मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ और लोगों को खिला रहा हूँ। यही चर्चा मेरी जो है इनकम बढ़ा रही है। और अगर इस तरीके से आप भी चर्चा करेंगे तो ये आपकी भी इनकम बढ़ाएगी। आज तक आप जो है इस खर्चा को कैसे करते आए हैं, किसी न किसी दुकान, बाजार या मॉल, यहाँ से आप लोगों की या हमारी भी पीढ़ियां निकल गई खाते खाते, खर्चा करते करते हम यहीं से खर्चा करते चले आए हैं। लेकिन सदियों गुजर गई, यहाँ से आपको कुछ आया है, कोई इनकम हुई है यहाँ से खरीदते सामान को? नहीं आया था सर। जी, मुझे भी नहीं आया। और जब मुझे भी नहीं आया तो किसी को नहीं आया होगा। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद में मुझे पता चला कि जो काम हम यहाँ कर रहे थे, अगर उसी काम को हम यहाँ करेंगे तो हमारा सिस्टम आपको 45% का पार्टनर बना लेगा, वो भी लाभ में। जो ये कंपनी है, जो इस सामान को हम इस सिस्टम के सामान को यूज कर रहे हैं, उस कंपनी में हमारा कोई पैसा नहीं लगा हुआ। कंपनी ने हजारों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, हम तो केवल वहां पर पैसा देते हैं और सामान लेते हैं। उसी का कंपनी 45% हमें लाभ देती है। कैसे देती है? हम सब लोग हैं ग्राहक, हम सामान कहाँ से लेने जाते हैं? पास वाली दुकान से। दुकान वाले के यहाँ भी सामान नहीं बनता, दुकान वाला जाता है थोक वाली दुकान पे, थोक वाले के यहाँ भी नहीं बनता, ये जाता है एजेंसी पे, और सामान एजेंसी पे भी नहीं जानता बनता, एजेंसी कंपनी का सामान लाती है। ये आज तक हमारा आपका सभी का रूटीन रहा है। इसी तरीके से खरीदारी चलती आई है और लोग कर भी रहे हैं। ग्राहक हैं, हम दुकान पर सामान लेने जाते हैं, दुकान वाला थोक से लेने जाता है, थोक वाला एजेंसी से लाता है और एजेंसी कंपनी से लाती है। यही सिस्टम है खरीदारी का, इसी सिस्टम से चल रही है दुनिया आज तक। लेकिन और ये कंपनी जो है अपने सामान को बना करके बेचने के लिए ऐड कराती है, प्रचार कराती है।
ताकि उसका सामान जल्दी से बिक्री हो। और ये प्रचार जो कराया जाता है वो किसी न किसी सेलिब्रिटी से कराया जाता है, किसी न किसी खिलाड़ी से कराया जाता है। इस पे करोड़ों रुपए खर्च होता है जी। कितना खर्च होता है? करोड़ों रुपए। और इसका सीधा भार इस ग्राहक पे पड़ता है जो हम और आप हैं। ये ग्राहक कोई और नहीं है, हम और आप हैं। हम आप पे ही ये करोड़ों का भार पड़ता है जो कंपनी प्रचार में जो करोड़ों रुपए खर्च करती है। और प्रचार को आप जानते ही हैं कि वो कितना सच्चा और कितना झूठा होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। कितना और खर्चा पड़ता है ग्राहक पे। कंपनी ने ये सामान 50 रुपए का बनाया, 50 रुपए में ही कंपनी ने अपना जितना भी उसकी लागत आई, उसमें जितना भी प्रॉफिट हुआ, वो सब कंपनी ने 50 रुपए में ले लिया अपना। लेकिन ये इस बीच वाली व्यवस्था के माध्यम से पहुंचते पहुंचते ग्राहक तक ये 100 या 100 से अधिक रुपए का हो जाता है। मैं इस व्यवस्था में आने से पहले जब 1000 रुपए का सामान लेने के लिए जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने घर में 1000 रुपए का ही सामान लेकर के आया हूँ। लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आया और मुझे पता चला कि वेद प्रकाश तू तो बहुत बड़ी गलतफहमी में था कि 1000 रुपए लेके जा रहा है, बाजार से 1000 का सामान लेके आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। मैं 1000 रुपए लेकर के जा रहा था, घर में अपने में 500 रुपए का ही सामान लेके आ रहा था। 500 रुपए मेरी इस बीच वाली व्यवस्था में जा रहे थे। अब सवाल ये नहीं है कि 500 रुपए बीच वाली व्यवस्था में जा रहे थे। यहाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 1000 की जगह पे 10,000 का सामान लाया हूँ, तो मेरे 5000 इस बीच वाली व्यवस्था में गए। कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं कि शादी ब्याह में जो है हम लाखों का सामान लाते हैं, तो इस बीच वाली व्यवस्था में हमारा कितना पैसा चला गया। तो मुझे इसका बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। मैंने कहा वेद प्रकाश तेरी तो गाड़ी कमाई का 50% हिस्सा इस बीच वाली व्यवस्था में चला गया। और मैंने तुरंत अपना सिस्टम बदला, खरीदारी का तरीका बदला। यहाँ पर जो ये 50% इन बीच वाली व्यवस्था में जा रहा था वो मैंने बचाया। वो आज मेरे बच्चों के व परिवार के काम आ रहा है। यहाँ काम किसका है? काम है या ग्राहक का? ग्राहक जो है खर्चा और चर्चा दोनों काम कर रहा है। और ये सिस्टम भी यही कहता है कि जो खर्चा करेगा, जो खरीदारी करेगा और जो सामान की चर्चा करेगा, कंपनी उसको प्रॉफिट देगी। तो जब खर्चा और चर्चा जब ग्राहक कर रहा है और यहाँ कंपनी सामान बना रही है, तो इस बीच वाली व्यवस्था का क्या काम? जो ग्राहक की 50% कमाई को लेकर के इनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़े बंगलों में रह रहे हैं, तो मेरे सिस्टम ने ये कहा कि इस सिस्टम को हटाओ, ये ग्राहक पे फालतू का बोझ है। यहाँ से मैं सामान बना करके यहाँ भेजूंगी और मेरा ग्राहक सीधा यहाँ से सामान ले लेगा, हाथ मिला लेगा यहाँ करके। इसका नाम रखा राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सीधा व सही तरीका। कंपनी ने कहा इस तरीके से इन्हें हटा करके जो काम अगर हम इसमें खाएंगे तो हमें कंपनी 10% देगी, और अगर हम इसी को खिलाएंगे, खिलाना हो गया, अगर हम खा रहे हैं और खाने के बाद में उस सामान की तारीफ करेंगे, चर्चा करेंगे कि इसका सामान बहुत अच्छा है, दूसरे लोगों को बताएंगे, दूसरे लोगों को बताने पर जब वो दूसरे लोग यूज करेंगे, आपके नेटवर्क में आएंगे,
तो कंपनी उसका आपको 45% तक देगी। अब यहाँ बात ये आती है कि हम तो जैसे खाते चले आ रहे हैं जी वैसे ही खाएंगे, हम दुकान बदली क्यों करें? तो साहब मेरे घर में भी मेरे पिताजी आर्मी में थे, मेरे भाई आर्मी में थे, मेरे घर में भी कैंटीन का कार्ड बना हुआ था, वहां पे कैंटीन में भी काफी छूट मिलती थी। लेकिन जब इस सिस्टम के बारे में पता चला मुझे कि यहाँ जो है यहाँ की खरीदारी से वहां से भी जो चीज छूट तो वहां से मिल सकती है, लेकिन जो यहाँ से जो जो लाभ मिल सकते हैं वो वहां से नहीं मिल सकते। इसलिए मैंने भी जो है अपना आर्मी की कैंटीन का भी खरीदने का तरीका बदल दिया था। यहाँ के बाजार में आप सामान यहाँ के बाजार से भी दुकान बदली क्यों करें, बात हमारी चर्चा चल रही है इस पर। सामान हम इस बाजार से भी खरीदते हैं जी, और सामान हमें यहाँ से भी मिलेगा। सामान हम यहाँ से भी खरीदते हैं, सामान हमें यहाँ भी मिल जाएगा। पैसे हमें यहाँ भी देने पड़ेंगे, पैसे हमें यहाँ भी देने पड़ेंगे। यहाँ सामान कच्चे बिल पे मिलेगा, यहाँ पक्का बिल मिलता है। अगर 1 रुपए का भी सामान लेंगे तो हमें सामान पक्के बिल पे मिलेगा। यहाँ जो है आपको कोई छूट नहीं मिलती, यहाँ 10 से 22% की छूट पर सामान मिलता है। यहाँ 1 मिनट की भी गारंटी नहीं है सामान की, यहाँ 30 दिन तक मनी बैक गारंटी होती है। सामान में अगर कोई भी खराबी हो गई तो सामान जो है तुरंत यहाँ से 30 दिन तक बदली किया जा सकता है। यहाँ सामान विदेशी भी हो सकता है, यहाँ प्योर स्वदेशी मिलता है, वो भी शुद्ध 100% की शुद्धता की गारंटी के साथ। यहाँ दुकान से उतरे काम खत्म हो जाता है। यहाँ एक व्यवसाय करने का मौका मिल जाता है। यहाँ व्यवसाय करने का मौका मिल जाता है। आप ये कहेंगे ये कच्चे बिल और पक्के बिल का, कंपनी में जो पक्का बिल जो ये दे रही है, इस पक्के बिल का मतलब है कि एक तो कंपनी का जो सामान है वो 100% शुद्ध मिलता है, दूसरा इसकी जो टैक्स जाता है उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है। जहाँ कच्चे बिल मिलते हैं वहाँ टैक्स चोरी होती है, यहाँ 1 पैसे की भी टैक्स चोरी नहीं होती। यहाँ आपको कोई भी परसेंटेज पे जितना भी प्रिंट रेट होगा उस प्रिंट रेट पे ही सामान मिलेगा, लेकिन यहाँ 10 से 22% की छूट पे आपको सामान मिला। यहाँ 1 मिनट की भी गारंटी नहीं है। आप दुकान पे जाओगे कोई भी सामान लेने के लिए, दुकान अगर आप वापस उसको लेके जाते हो और ये कहते हो कि ये तो खराब है, तो दुकानदार आपसे तुरंत ये कह देगा क्योंकि मेरे का सामान घर में बन रहा है, जैसा था वैसा आपको दे दिया, कोई वापस नहीं होगा। लेकिन यहाँ कंपनी 30 दिन तक अपने सामान की मनी बैक गारंटी देती है। अगर कोई भी सामान खराब होता है तो आप यहाँ से जो है उस सामान को वापस कर सकते हैं। यहाँ सामान विदेशी भी हो सकता है। विदेशी सामान का मतलब है कि जो भी उसका टैक्स आता है वो टैक्स जो है पूरा हमारे देश को नहीं मिलता, उसका कुछ हिस्सा हमें मिलता है और कुछ हिस्सा विदेश में जाता है। लेकिन जो प्योर स्वदेशी जो होता है, जो सामान हमारे देश में बन रहा है, उसका 100% टैक्स जो है हमारे देश को जाता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो अगर इतनी यहाँ खासियत है तो दुकान तो बदली की जा सकती है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने तो अपनी दुकान बदली कर ली थी,
और अगर आप भी समय से बदली कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। दुकान बदली के बाद में मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मजबूती है, वो क्या है। मेरी कंपनी जो आरसीएम है, वो लोगो है, वो उसका नाम नहीं है, उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान। 1977 की कंपनी है और कपड़े बनाने का काम करती है जी। लगभग 44 साल हो गए हैं इसको कपड़ा बनाते बनाते। अगस्त 2000 में श्री टीसी छाबड़ा जी द्वारा इसको डायरेक्ट देना शुरू किया। ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आई और 2016 में भारत सरकार गाइडलाइन लेकर के आई। जितनी भी नेटवर्किंग कंपनियां हैं उनके लिए 2016 में भारत सरकार एक गाइडलाइन लेकर के आई थी। उस पर जो हमारी कंपनी है उसका 100% पालन कर रही है, फॉलो कर रही है। जब इसने शुरुआत की थी, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक शॉप, एक प्रोडक्ट, एक कंपनी। आज की डेट में 1.5 करोड़ परिवार यहाँ से सामान ले रहे हैं। पिछले 6-7 महीने से मैं भी लगातार यहीं से सामान घर का यूज कर रहा हूँ। एक शॉप थी, आज की डेट में लगभग 10,000 इसके बाजार हैं। कोई भी तहसील, कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ इसका बाजार न हो। यहाँ से ये भी कह सकते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते। कहीं से भी इस बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है क्योंकि इसके हर जगह, हर कस्बे में, हर शहर में बाजार हैं। इसने एक प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, आज लगभग 1000 प्रोडक्ट मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक हमारे जो भी दैनिक यूज की चीजें हैं वो सभी अवेलेबल हैं जो यहाँ उपलब्ध हैं। एक कंपनी के साथ शुरुआत की थी, 20 कंपनियों के साथ में आज की डेट में टाई अप है और 385 प्लांट खुद की जमीन पर हैं। खुद की जमीन पर हैं। इससे इस कंपनी की मजबूती का पता चलता है कि इसका ढांचा कितना मजबूत है। हमें काम उसके साथ में करना चाहिए जो मजबूत स्थिति में हो। कंपनी 44 साल से इस बाजार में टिकी हुई है और किस स्तर पर थी और कितनी ग्रोथ की है ये आपके सामने है। तो कंपनी के साथ भी जुड़ा जा सकता है। अब इसके लिए इसमें काम करने के लिए, इसमें जुड़ने के लिए एक कार्ड बनता है। वो कार्ड बिल्कुल फ्री बनता है। फ्री का मतलब है कि जो हम यहाँ से
अपनी जरूरतों का सामान खरीदेंगे, अपने घर परिवार के लिए जो भी हम सामान खरीदते हैं, वो सामान जब हम यहाँ से खरीदेंगे तो उसकी खरीदारी से ही इस कार्ड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इस कार्ड की खासियत है कि ये नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है। इसी की खासियत की वजह से मैं सिस्टम में आया था। इसके लिए एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, नॉमिनी का आधार कार्ड और एक फोटो, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। बाकी इसके बारे में आगे बात करते हैं और इस कार्ड के क्या क्या फायदे हैं। यह कंपनी किस तरीके से और कितना आपको देती है। 100 रुपए पे 10%, 5,000 पे 12%, 10,000 पे 14%, 30,000 पे 16.5%, 40,000 पर 19%, 70,000 पे 21.5%, 1,15 पे 24%, 1,70 पे 26.5%, 2,60 पे 29%, 3,50 पे 32%, रॉयल्टी बोनस 3 से 8%, टेक्निकल बोनस 5%। इस प्रकार टोटल कंपनी इस तरीके से आपको 45% देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 3.5 लाख का खाएंगे जब हमें 32% मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहाँ 3.5 लाख का नहीं खाना, आपने यहाँ 2,000 का खाया, इधर आपने अपने यार दोस्तों को 1,10,000 का खिलाया, यहाँ कुछ रिश्तेदारों को, जानने वालों को आपने 60,000 का खिलाया। ये जो आप खिलाएंगे ये उसका वैल्यूएशन दिए है। हम जितना भी यहाँ बिजनेस देंगे, जितना भी हम और लोगों को खिलाएंगे, यहाँ जितना हमारा बिजनेस होगा उसी तरीके से यहाँ कंपनी हमको परसेंटेज देगी। अब इसमें मान लो ये तीनों ने खाया कितने का, 1,72,000 का। यहाँ कंपनी कितना देती है, 26.5%। कितना दिया 26.5% में, 45,000
580, इस टोटल के 172 के 26.5% से 45,580। ये कुछ यार दोस्तों ने जो खाया था 1,10,000 का, इसका कंपनी देती है 1,10,000 पे 21.5%। 21.5% का बना था 23,650। यहाँ कुछ रिश्तेदारों को खिलाया था 60,000 का, इसका बना 19%। 11,400 रुपये बना। अब जो ये टोटल इनका जो बना था 11, यहाँ ये भी शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि 23,650 तो इन लोगों में बट गए, और जिन्होंने 60,000 का खाया था उनका 11,400 आए, वो इनमें बट गए। लेकिन यहाँ जो 2,000 रुपए का खाया था उन्हें कितना आया? जो ये 45,580 जो ये टोटल बना, जो सभी ने खाया, उसमें से जो ये ए लेग और बी लेग ये दोनों जो है माइनस हो जाएंगी। 35 इन दोनों ने खाया था 35,050 रुपए का, इन दोनों का टोटल। और इसमें से जब ये घटा देंगे इसको तो ये बचेगा 10,530। इनके हिस्से में कितने आए? 10,530। और 23,650 इनके हिस्से में, टीम के हिस्से में पड़े, और यहाँ पड़े 11,400। इस तरीके से ये काम जो है इसमें किया जाएगा। इसमें एक बात और बता दूं जो मुझे मेरे गुरुजनों ने बताई थी, तो यहाँ हम लोग जो इनकम होती है वो एक तरह से ये समझिए कि हम पानी की बाल्टी भर के ला रहे हैं। हम बाहर से जाएंगे, नल से पानी की बाल्टी भर के लाएंगे, और हमने यहाँ पानी की बाल्टी घर में लेके आए, वो खाली हो जाती है। फिर हम जाते हैं नलके पे, पानी की बाल्टी फिर भर के लाते हैं, और फिर अपने घर में लाते हैं उसे, फिर वो खाली हो जाती है। इसी तरीके से ये क्रम चलता रहता है। पानी की बाल्टी भर के लाते हैं और वो खाली हो जाती है। लेकिन ये जो नेटवर्क का काम है, ये एक पाइपलाइन का काम है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पाइपलाइन बिछा रहे हैं। जब हमारी पाइपलाइन बिछ जाएगी तो हमें नलके पे पानी भरने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। पानी सीधा हमारे घर में आ रहा होगा। अगर कोई भी नमक जो है राजस्थान में खा रहा होगा तो उसका पैसा हमारे घर में पहुंच रहा होगा। कोई कहीं भी किसी स्टेट में, किसी शहर में कोई भी सामान यूज करेगा, उसका जो है लाभ हमारे घर में पहुंच रहा होगा। तो ये पाइपलाइन बिछा रहे हैं हम सभी लोग। आप लोगों को भी पाइपलाइन समय से बिछा लेनी चाहिए, जिससे आगे चल के जब हमारा शरीर काम न करे उस समय तक ये काम आ जाए। इसमें और भी चीजें मिलती हैं, मनी, पैसा, सम्मान, सुरक्षा, समय, ये कैसे मिलते हैं? पैसा, ये सिस्टम ऐसा है, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है।
कि इसमें आप कितना कमाना चाहते हैं। इसमें यहाँ आप अगर 2000 पे संतुष्ट होते हैं तो 2000 महीने कमा सकते हैं। अगर 2 लाख पे संतुष्ट होते हैं तो 2 लाख महीने भी कमा सकते हैं। अगर 20 लाख पे संतुष्ट होते हैं तो 20 लाख भी कमा सकते हैं। यहाँ असीमित आय है। आप जितना इसमें काम करेंगे, इसमें पैसा कमाने का कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आप ये सोचें कि मैंने अपनी आईडी लगा दी और आईडी लगाने से मुझे पैसा आने लगेगा। ऐसा नहीं है। कहीं भी आप काम करेंगे, काम का ही पैसा कोई भी जो देगा आपको, वो काम का ही पैसा देगा। यहाँ अगर आप नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो यहाँ नेटवर्क का पैसा है। आप जितना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देंगे उतने ही आप इसमें पैसे कमा सकते हैं, और जितनी जल्दी कमाना चाहें उतनी जल्दी कमा सकते हैं। इतनी ग्रोथ और किसी काम में नहीं है जितनी ग्रोथ इस काम में है। उसके बाद में है सम्मान। सम्मान हमें मांगने से नहीं मिलता, भीख में नहीं मिलता। ये चीज ऐसी है कि अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे तभी हमें सम्मान मिलेगा। और हम इसमें सिस्टम में रह करके क्या कर रहे हैं, लोगों के घरों में दिए जला रहे हैं, लोगों के घरों में इनकम बढ़ा रहे हैं। जब लोगों के घरों में इनकम बढ़ेगी और वहां उनकी आर्थिक सिस्टम सुधरेगा तो वो आपका सम्मान ऑलरेडी करेंगे, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है सुरक्षा। जो मैंने पीछे बताया था, ये जो इसका कार्ड बनता है वो नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है। मान लो एक डॉक्टर साहब हैं, एक इंजीनियर साहब हैं, एक जज साहब हैं और एक आरसीएम के कैंडिडेट हैं। डॉक्टर साहब की डिग्री और जो आमदनी आय है वो जब तक ही आ रही है जब तक वो उस सिस्टम को चला रहे हैं या मौजूद हैं। अगर ये यहाँ नहीं रहेंगे तो उनकी इनकम और डिग्री जीरो हो जाएगी। जो उनकी औलाद है या उनकी जनरेशन है उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरीके से इंजीनियर साहब की भी यही हालत है। ये भी डिग्री और इनकी जो इनकम है जब तक ये जिंदा हैं जब तक है, नहीं तो जो है उसके बाद में जीरो हो जाएगी और इनके जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जज साहब की भी हालत है, यहाँ भी जीरो हो जाएगी, इन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आरसीएम सिस्टम ये कहता है कि अगर आपने नेटवर्क बिल्ड कर लिया, नेटवर्क बना लिया, अगर आप समय से जाग गए और आपने सही तरीके से काम कर लिया, अगर आप यहाँ 1 लाख की इनकम पर हैं तो जो आपकी जनरेशन है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी जनरेशन 1 लाख रुपए से शुरू करेगी, जीरो से शुरू नहीं करेगी। तो ये इस सिस्टम की ताकत है। इसीलिए समय से जाग जाओ और इस सिस्टम को बिल्ड कर लो, नेटवर्क की पावर को समझो। तो यहाँ सुरक्षा के बारे में भी आपको बता दिया। रही बात समय की, इस दुनिया में समय से इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है। समय एक बहुमूल्य वस्तु है। कोई भी चीज लौट के आ सकती है लेकिन समय दोबारा वापस नहीं आता। मैं नौकरी कर रहा हूँ, उसमें मुझे 12 घंटे की ड्यूटी करनी है, तो मैं अकेला हूँ और अकेले को ही मुझे 12 घंटे की ड्यूटी करनी है। उसमें समय में कोई भी जो है बदलाव नहीं हो सकता या काम में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब मुझे 12 घंटे में 12 घंटे काम करना है, मेरे समय में कोई बचत नहीं होगी। लेकिन जो ये आरसीएम का सिस्टम है, इसमें काम करने वाला मैंने अगर नेटवर्क बना लिया, 100 लोगों का मेरा नेटवर्क खड़ा हो गया। जिस काम को मैं 1 महीने में कर रहा था और उस काम को मेरे साथ 100 लोग मिल करके करेंगे
तो मेरे कितने घंटों की बचत होगी, ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें समय की भी बचत होती है। बाकी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ समय की बचत आप कर सकें। कितना भी मैनेजमेंट कर लें, समय की बचत नहीं हो पाती। समय की बचत तभी हो सकती है कि जहाँ आपको एक आदमी काम करने वाला है, उसी काम को करने के लिए जितने ज्यादा लोग होंगे तो वो काम कम समय में हो जाएगा और आपके समय की बचत हो जाएगी। तो ये इसीलिए यहाँ समय की भी बचत करता है, आपको समय प्रदान करता है एक्स्ट्रा। आप अपने समय को, उस समय को जो एक्स्ट्रा समय मिलता है उसको बड़ी आजादी से जी सकते हैं। इसी के साथ सर मैं इस सिस्टम को बाइंड अप करने की इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद सर। ड्यूटी में जाना है, ड्यूटी का भी समय हो रहा है। हाँ, बहुत शानदार प्रोग्राम सर, बहुत शानदार प्रोग्राम। हाँ जी सर। थैंक यू सर। हमारे बीच में आदरणीय ग्रेट गुरु श्री प्रवीण नागर सर हैं। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा साथियों, बहुत जबरदस्त। वेद प्रकाश सर, आपने बहुत सादगी से, बहुत शानदार तरीके से जो आरसीएम बिजनेस की ताकत है, यानी आरसीएम बिजनेस का जो प्लान है उसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है और किस तरीके से सभी के लिए उसमें सभी संभावनाओं को रखा गया है और साफ सुथरा गाइडलाइन कानून पे जो काम कर रही है, आपको क्या मिल सकता है, आरसीएम आपको क्यों करना चाहिए, आपने सभी चीजों को बखूबी बताया। बहुत शानदार सर, कमाल का प्रोग्राम रहा। और मैं सभी साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, बहुत सारे साथी, क्योंकि सर जब हम आरसीएम में आते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे होता क्या है कि हम किसी को आरसीएम बताते हैं तो हमें कुछ नेगेटिविटी मिलती है, वहां से हमें रिजेक्शन मिलता है। तो हम सोचते हैं कि आरसीएम हमारा नहीं बढ़ेगा, हमारे साथ कोई नहीं जुड़ेगा। साथियों, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने काम नहीं करा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। सर, लोग आप ध्यान से समझे मैं जो बताने जा रहा हूं। लोग ये सोचते हैं कि मुझे जल्दी से कोई धुरंधर व्यक्ति मिल जाए और मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरी लेग सेट हो जाए, मेरे ग्रुप सेट हो जाए। साथियों, यहाँ आपको थोड़ा सा माइंड सेट जो है आपको चेंज करना होगा। आपको धुरंधर खुद बनना पड़ेगा और आपको वेद प्रकाश सर जैसे धुरंधर मिल जाएंगे। समझना सर, जिन साथियों ने आज से 4-5 महीने पहले सिस्टम ज्वाइन किया, उसको समझा और आज बहुत बेहतरीन तरीके से शास्त्री नगर में विवान आरसीएम बाजार, बहुत बेहतरीन तरीके से इनके जीवन साथी सुनीता चौधरी जी इनका साथ दे रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। अब आप प्लान की बात करें, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो प्लान को बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि पता नहीं कैसे करूंगा मैं, कैसे हो पाएगा। केवल 15 दिन, 10 से 15 दिन पहले मैंने वेद प्रकाश सर के साथ प्लान पर मेहनत की और आज आपके सामने है। आपके कमेंट बता रहे हैं कितनी जबरदस्त